देखो ध्यान से, हम लोग जो है मेंसुरेशन का ध्यान दीजिएगा। आपके बाबू फोकस, वेस्ट बंगाल बोर्ड में, डोंट राइट, वेस्ट बंगाल बोर्ड में आपका, ठीक है, मेंसुरेशन है, क्या बोलो, मेंसुरेशन का डायरेक्ट गोटा सवाल आता है, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन में कितने चैप्टर्स है? पहले बात तो मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं बोलो? क्षेत्रमिति। ओके, क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रमिति क्या है, कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे समझेंगे। क्षेत्रमिति में पहला चैप्टर का नाम क्या है? ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्या बोलो? क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। दूसरा, इसको हिंदी में कहते हैं घन घनाव। क्या कहते हैं बोलो? घन और घनाव। दूसरा क्या है बोलो? बेलन। क्या बोलो? इंग्लिश में बोलो सिलेंडर। क्या बोलो? सिलेंडर हो गया। उसके बाद बोलो गोलक। गोलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो स्फीयर। क्या बोलो? ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम? स्क्वायर का स्पेलिंग क्या है बोलो तो, दिमाग छोड़ गया। क्या है स्क्वायर का स्पेलिंग? SPHERE ना, ठीक है। आगे बोलो, नेक्स्ट क्या, जल्दी बोलो। 1 2 3 4, और कौन सा बचा? शंकु। क्या बोलो? शंकु। शंकु क्या बनेंगे? कोन। क्या बनेंगे? कोन। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? सॉलिड बॉडी। क्या बोलो? सॉलिड बॉडी या सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तु। क्या बोलो? ठोस वस्तु, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर्स है, ठीक है, क्षेत्रमिति के। क्षेत्रमिति से मोटा मोटी मान के चलो, ठीक है, जो है तुम्हारा डायरेक्ट 4 नंबर का सवाल आता है, 2 ठो देता है, ठीक है। और मतलब मान के चलो 12 से लेकर के, ठीक है, 15 नंबर तक का सवाल इसमें वेरी करेगा। कभी कभी MCQ वगैरह में फिक्स रहता है इस तरीके से। इतना नंबर तुम्हारा श्योर शॉट है, ठीक है। हम लोग कैसे आगे डिस्कस करेंगे? हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेलन। क्या बोलो? सिलेंडर। सिलेंडर का पहले फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखेंगे। कुछ इस तरीके से सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर का एग्जाम्पल क्या क्या है तुम्हारे? अगर हम एग्जाम्पल्स ले, बोलो कौन कौन से एग्जाम्पल सिलेंडर में आएगा? हम लोग डिस्कस किए थे, याद है? क्या क्या है बोलो? बॉटल है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबलाइट है मान लो, ठीक है। कोई भी रॉड हो गया, कोई भी पाइप हो गया, और बोलो क्या है? ठीक है, बाल्टी किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड। थर्मस इसका एग्जाम्पल है, प्लीज डोंट राइट, ठीक है, थर्मस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद और बोलो, और कुछ है? पेन भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा चीज सिलेंडर घर में, कैन जो हम लोग यूज करते हैं वो है इसका एग्जाम्पल है। घर में जो ड्राम रहता है वो यूज करते हैं, रखने वाला, आटा चावल रखने वाला ड्राम रहता है ना, स्टील का घर में रहता है, ठीक है। जो पानी कैरी करने वाला ड्राम होता है वो सब हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है बोलो? सिलेंडर का। किसका है बोलो? सिलेंडर का। किसका है? सिलेंडर का। फिर उसके बाद ध्यान से दिए, लिख क्यों रहे हो आप? लिखने बोला गया आपको? ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो क्या? यहां लिखो, यहां, यहां लिखोगे तभी वो होगा। जिंदगी भर तो कॉपी में लिखे, आगे 10 तक याद भी है क्या लिखे हैं कॉपी में आज तक? फोकस। तो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला से पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे, सिलेंडर किस तरीके से बनेगा। ओके, सो एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। देखिए, अगर हम सिलेंडर बनाना चाहें तो इस तरीके से एक सिलेंडर तैयार होगा। ओके, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में नीचे एंड ऊपर, टॉप एंड बॉटम में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इसे हम बोलेंगे टॉप। क्या बोलेंगे बोलो? टॉप। इसे बोलेंगे बॉटम। ओके, डन है। नीचे एक सेंटर रहेगा, ठीक है, सेंटर, सेंटर, सेंटर से इसका क्या रहता है बोलो? आर। क्या रहेगा बोलो? आर यानी कि रेडियस, आर यानी कि कोई चाप है यहां तक, कोई दिक्कत है, ठीक है। बीच में यहां से यहां तक क्या रहता है बोलो? हाइट रहेगा। क्या रहेगा बोलो? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एच, कोई चाप। अगर ध्यान से देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम एक सर्कल है। सर्कल है कि नहीं है? वृत्त। क्या बोलो? वृत्त का फॉर्मूला होता है एरिया और सरकमफ्रेंस का, यानी परिधि और क्या बोलो? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो कि हम यहां अर्लियर डिस्कस कर सकते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का अगर रेडियस क्या है बोलो? आर,
तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बोलो बाबू, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई स्टैंड फॉर 3.14 और 22/7। पाई का अपना एक वैल्यू होता है, क्या होता है बाबू बताओ, 22/7 या 3.14 अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। आर रेडियस होता है, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। एरिया यानी कि कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम पेरीमीटर का बात करें यानी कि सरकमफ्रेंस का बात करें यानी कि उसका बाउंड्री कितना है, कितना जगह वो ले रहा है, बाउंड्री कितना है, ठीक है ना। तो बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 2πr, 2π, कोई चाप, यहां तो कोई दिक्कत है, समझ में आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके समझे तो एग्जाम्पल का अलग अलग कहानी होगा, अलग अलग ये होगा। देखो ध्यान से, मेरे पास दो बॉटल्स है, ठीक है, दो बॉटल है। दोनों बॉटल को अगर हम लोग देखें किस तरीके से इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे यहाँ पे जो पीछे जो दिया हुआ ये है बेस, ये क्या है बोलो, बेस। तो इस बेस के हिस्से का रेडियस यहां सेंटर से लेंगे, ये रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये भी बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल का देखोगे ये भी बेस है कि नहीं, इसका भी क्या है बोलो, रेडियस है। क्या है बोलो, रेडियस है। तो दोनों का रेडियस डिफरेंस है कि नहीं है, तो रेडियस डिफरेंस होगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल डिफरेंस होगा। क्षेत्रफल अलग है कि नहीं अलग है, बोलो हाँ या ना। तो क्षेत्रफल अलग है, और बात ध्यान देखो कि यहाँ पर सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि भी अलग है। देखो ये इसका जो बाउंड्री है और इसका जो बाउंड्री, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है, अर्थात दोनों में पानी जो इसमें जाएगा यानी पानी अटेगा, पानी का कैपेसिटी, रखने का कैपेसिटी क्या होगा, इसमें कम होगा इसके कंपैरिजन में, है कि नहीं। ये मान लो 250 या 500 या 200 ml का बॉटल होगा, 500 ml का बॉटल है, आधा लीटर, ये क्या है 1 लीटर, यानी समझ में आ रहा है बोला कैसे, दोनों का कैपेसिटी क्या है, डिफरेंस है, ओके है, समझ में आ रहा है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं। और देखो दोनों चीज में देखो ध्यान से, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो रेडियस का डिफरेंस है, दूसरा क्या है, हाइट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका हाइट क्या है, कम है, तो हाइट पे भी डिपेंड करता है क्या, कि उसके अंदर कितना पानी अटेगा, कितना पानी नहीं अटेगा, या कोई भी उसका वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो इस बात को ध्यान रखते हुए, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर और एच के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। क्या बोलो, सब कुछ। अब हम अगर बोले कि दो फॉर्मूला तैयार करेंगे, कितना फॉर्मूला बोलो, दो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला दैट कर्व सरफेस एरिया, क्या बोलो, कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, CSA। क्या बोलते हैं बोलो, CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया माने क्या, इसका बाउंड्री है कि नहीं, बोलो कितना एरिया लिया है। जैसे कि आप एक और हम कंपेयर करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तुमको यहां पे मान लो हम छोटा सा एक और, ठीक है, ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, दोनों में ही देखो, दोनों में तुम अगर माप करोगे, इसका आर, इसका आर और इसका एच में डिफरेंस है कि नहीं है ना। दोनों का रेडियस अलग है, दोनों का क्या है, एरिया अलग होगा, दोनों का परिधि, क्या बोलो, सरकमफ्रेंस, बाउंड्री अलग है कि नहीं। यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल। क्या बोलो, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, या बहुत जगह बुक में तुमको लिखा रहेगा वक्रतल। क्या लिखा रहेगा बोलो, वक्रतल। समझ जाना, वक्रतल और पार्श्वतल एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। सो इस बात को ध्यान देते हुए, ठीक है, हमारे पास नीचे का बाउंड्री कितना है, यानी नीचे का बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 2πr, यानी क्या बोलो, 2πr, ठीक है, हाँ ना, यहां तो कोई चाप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस दूसरा क्या आ रहा है, हाइट का। क्या बोलो, हाइट का, है ना, यानी कि पानी रेडियस पे तो अटेगा लेकिन हाइट पे भी डिपेंड करता है, तो इसको h से गुना कर दो। क्या कर दो बोलो, h से गुना, फॉर्मूला क्या होगा, 2πrh, 2πrh, हाँ या ना, रेडी है, ठीक है, 2πrh, ओके। कोई डाउट है बाबू, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, डन। तो CSA पहला फॉर्मूला क्या है बोलो, 2πrh, क्या बोलो, 2πrh, ठीक है ना। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, डू नॉट इंटरप्ट इन द फोकस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया। बोलो क्या लिखा है बोलो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, TSA। क्या बोलो, इसे क्या कहेंगे, संपूर्ण तल। क्या कहेंगे बोलो, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ओके।
TSA, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सोचो। हमको टॉप का भी एरिया निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, बॉटम का भी एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बोलो? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला समझ में आया? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और कर्व का क्या निकाल चुके हैं बोलो? 2 पाई आर एच। बोलो इजी है। टोटल मतलब क्या? ऊपर का ढक्कन, नीचे वाला बेस और साइड वाला चारों तरफ। ठीक है, कर्व मतलब कुछ और नहीं, सिंपल समझोगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है, एक बॉटल के चारों तरफ, हम एक बॉटल लिए, इस बॉटल के चारों तरफ पूरे तरीके से हमको कवर करना है। ठीक है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा बोलो? इसको लपेट दिए चारों तरफ, ये होगा कर्व सरफेस एरिया। और टोटल में क्या है? नीचे वाला भी जाएगा, ऊपर वाला भी, इसको भी लपेटेंगे, इसको भी लपेटेंगे। ठीक है, रोल 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 देखिए ना, रोल में क्या होता है? साइड साइड से कागज लगा कर देता है कि नहीं देता है? क्या करता है? कर्व सरफेस एरिया। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, डन है। ओके, सो फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है बोलो? टॉप क्या बोलो? प्लस CSA। क्या बोलो? CSA नहीं वाला, क्या बोलो? CSA। फिर उसके बाद क्या होगा बोलो? बॉटम। क्या बोलो? टॉप, CSA और बॉटम। टॉप का फॉर्मूला क्या होगा? टॉप का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला बोलो? 2 पाई आर एच। बॉटम का फॉर्मूला बोलो? पाई आर स्क्वायर। क्या बोलो? अब बताइए बाबू, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा? 2 पाई आर एच। पवन बोलो? 2 पाई आर। क्या निकलेगा? आर प्लस एच। आर प्लस, ये इसका क्या है बोलो? TSA। क्या है बोलो? समझ में आया कि नहीं आया? निकल गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ओके है, डन है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल थे हमारे पास, दो महत्वपूर्ण हमारे पास वैल्यूज निकल गए। अब अगर हमको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है बोलो? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर के कैपेसिटी कितना है, आयतन, उसमें कितना पानी अट सकता है। मान लो ये ड्राम है, इस ड्राम में कितना लीटर पानी अट सकता है ना? मान लो हम आटा रख रहे हैं, इस ड्राम में कितना आटा रख सकता है, कितना कैपेसिटी है उसका। कैपेसिटी को कैसे बोलेंगे? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे हिंदी में? आयतन। हिंदी में, डन। ओके, सो पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर क्यों 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 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि नीचे का एरिया पर निर्भर करेगा ना। नीचे का एरिया क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। और कितना ऊंचा है, नहीं समझे? कितना? जैसे कि अगर हम बात करें, सेम, फिर से सेम एग्जांपल लेंगे हम, दोनों बॉटल्स का, दोनों का हाइट मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों का नीचे का एरिया मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नीचे के एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई स्क्वायर, हाइट क्या? एच, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हुआ बोलो? पाई आर स्क्वायर। याद हुआ तो? पक्का तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। डन है, तीनों फॉर्मूला याद हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके पूछेंगे। ठीक है, जल्दी से। CSA क्या बोलो? TSA क्या बोलो? एंड वॉल्यूम। जो याद करना है अभी क्लास में, जिसको याद चला गया दिमाग में, गारंटी है घर में सवाल बनेगा। घर में जो सोचेगा पढ़ने के लिए कभी नहीं होता है। क्लास में माइंड को फोकस करके प्रेजेंट करो, याद हो जाएगा। पहला सोनू बोलो, CSA कितना होगा जल्दी बताओ? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोला है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, एकदम सही फॉर्मूला बोला है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, हमको बोलेगा नैतिक, बोलो नैतिक नहीं, सबसे अच्छा बोलेगा अलका बोलेगी, बोलो TSA का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बोलो, पाई, हाँ पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बहुत सही, बेहतरीन जवाब, वेरी गुड। बोलिए, अब हमारे पास शोएब सर है, शोएब बोलिए वॉल्यूम का। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ कितने प्रतिशत लोग यहां पर हैं जो कहना चाहते हैं कि CSA का फॉर्मूला मैंने सही लिखा है? ठीक है, तो आप लोग जिसने गलत आंसर दिया है, अपने आप को शीशा में देख के मेरे तरफ से 2 तमाचा मार लेंगे।
ठीक है ना, घर में जाके ईमानदारी से, दिस इज कॉल्ड पनिशमेंट। ठीक है, कतई कतई गंदा आंसर बोला है। आप लोग तो गजनी से भी कम मेमोरी रख रहे हैं भाई, हैं? गजनी का तो इससे ज्यादा मेमोरी था, 30 सेकंड का कम से कम 1 मिनट का मेमोरी रहता है, गजनी भूल जाता है। क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच, ये होगा फॉर्मूला। हाँ बोलो, क्यों 2 पाई आर आएगा? क्यों? मेरा क्वेश्चन का आंसर बोलो, 2 पाई आर क्यों आएगा? बाउंड्री। और एच आएगा क्यों? हाइट। याद नहीं करो, समझ के बोलो। ऐसा समझो कि तुम्हारे सामने सिलेंडर है, तुम एग्जाम्पल बता रहे हो उसको, तब तुम्हारा फरवरी अगले साल तक टिकेगा। अभी मई में जो पढ़ रहे हो अगले साल फरवरी में तब टिकेगा। समझ में आ रहा है? एक साल जो पढ़ते हैं, 7 सब्जेक्ट, 7 किताब, 7 का नोट्स, वो दिमाग में रख के फिर जाना पड़ता है एग्जाम में, और फिर दिमाग से निकल के हाथ के माध्यम से तब कॉपी में लिखाता है। इतना तुम रख ही नहीं पा रहे तो वहां लिखोगे क्या? इसी वजह से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। रेक्टिफिकेशन कोई भी कर सकता है। अनपढ़ गवार जो होता है, निम्न कैटेगरी के लोग भी याद कर सकते हैं, लेकिन कितना देर तक? 2.5 मिनट के बाद भूल जाओगे। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टेक्निक, यूज टेक्निक। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये क्या है? ये है सी एस ए, ये है टॉप प्लस बॉटम। कॉमन मारो, क्या आएगा? 2 पाई आर, आर प्लस एच। डन है? बोले इजी है कि नहीं है? ठीक है, बुक। अब हम पहला प्रयोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एप्लीकेशन बोला गया है। बोला क्या गया है? देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्या है? एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार के व्यास की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना है बोलो? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बोलो? और ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर। तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल बनाना है। बच्चा वाला सवाल है, ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन है। पहला प्रयोग सुनो। बोलो हाइट कितना दिया है? एच कितना दिया हमारे पास? 21 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? व्यास दिया। क्या दिया बोलो? क्योंकि सर्कल है, सर्कल का व्यास मतलब ये होता है, हाँ या ना? जो बोर्ड पे नहीं देख रहा है मूर्ख है, ठीक है। ये डी है, क्या है बोलो? डी। डी इक्वल्स टू क्या होगा? 2r। क्या बोलो? आर कैसे निकलेगा बोलो? d/2। 2 को नीचे भेज दो, क्या आ जाएगा? यानी अगर डायमीटर को, व्यास को आधा करोगे तो क्या निकल जाएगा? अर्धव्यास। क्या निकलेगा बोलो? आर स्टैंड फॉर रेडियस। आर का मतलब क्या होता है बोलो? रेडियस। रेडियस को हिंदी में कहते हैं क्या बोलो? अर्धव्यास। क्या कहते हैं बोलो? अर्धव्यास। और डी फॉर क्या होता है बोलो? डायमीटर। क्या होता है बोलो? डायमीटर का मतलब क्या होगा बाबू? व्यास। क्या होगा बोलो? व्यास। व्यास हमेशा दोगुना होता है किसका? अर्धव्यास का। अर्ध माने आधा, ठीक है। तो मेरे पास कितना दिया है? डी बोलो जल्दी से, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना बोलो? आर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ओके डन। फॉर्मूला बोलो, किसका फॉर्मूला निकालना है हमको? सी एस ए का। किसका बोलो? क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना होगा? 7, एच की जगह 21, ठीक है। एच की जगह 7 से 7 गया, खत्म। 22 इंटू 4 कितना? 44 इंटू 21। आंसर बोलो जल्दी से, कितना आएगा? ये बोलो, बोलो मोहिजीन बोलो। 792। वेरी गुड, 792 क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा स्क्वायर? क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है बोलो? स्क्वायर होता है। क्या होता है बोलो? याद हुआ? इजी। तो तुमने बोला ही नहीं भाई, हमको बोलेंगे तब ना। यहाँ पे हमको 14 बोला तो 14 हम ले लिए। बोलोगे? हम बुक थोड़ा देख रहे हैं, 6 हो जाएगा। वही वो ठीक लड़का है क्लास में जो सही सही बताता है, बाकी सब तो बस चुपचाप गूंगा लोग की तरह बैठा रहता था। बोलो 2 होगा, 22 बटा क्या होगा? 7, आर की जगह 6, यहाँ क्या होगा? 21। 3 बार में कटेगा ना? कितना होगा? 44 इंटू में 18। क्या बोलो? अब कितना आएगा? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? 7 8 6 से मतलब नहीं है, सवाल बन रहा कैसे वो समझ में आ रहा है ना? इतना गारंटी बोलते हैं, सवाल पक्का समझ में आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है एकदम? अगर बातों को मेरा सुनोगे तो सवाल आना ही आना है। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है बोलो? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वी हैव।
पढ़ो। जिस बेलन का परिधि 44 है, ऊंचाई कितना है बाबू? 14। पार्श्व पूछा है, क्या पूछा बोलो? पार्श्व पूछा है। तो हम बना सकते हैं सेम। कैसे बनेगा बोलो? हमारे पास परिधि दिया है, क्या दिया है? परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस, सी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। क्या बोले हम लोग? तो 2 पाई आर के बराबर करो, 2 पाई आर के बराबर क्या होगा? 44। क्या बोलो? अब मेरा क्वेश्चन है साहिल से, बोलो 44 काहे दिया गया वहां पे? ठीक है, 44 क्यों दिया गया है? ठीक है, फोर्टी फोर क्यों, कहां से आया? क्वेश्चन में दिया है 44। 22/7। आर का आर निकालना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 44। 2 से कटाएंगे कितना आएगा? 22। 22 से 22 कट जाएगा, 7 उस पर चल जाएगा। आर इक्वल टू कितना होगा बोलो? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? इजी लगा? ठीक है, अब हमारे पास आर है और एच कितना दिया क्वेश्चन में बोलो? एच कितना दिया है? हाँ हाँ, 14 सेंटीमीटर। क्या बोलो? ठीक है, मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर है। चलो, क्या पूछा है बोलो? सीएसए ना? सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या होगा? 22/7। आर की जगह 7, एच की जगह क्या होगा? 14। 2 से कटाए, 7 7 कट गया, यहाँ कितना होगा? 44 इंटू 14। कितना हो जाएगा आंसर? हाँ, 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो आगे करें। कहाँ स्क्वायर आएगा? ये तो लिखे है मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। इंग्लिश में मीटर स्क्वायर लिखो, और स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग मीटर हो गया। बोलो अगला क्वेश्चन, 3 नंबर। 3 नंबर क्या दिया हुआ है? ठीक है, 3 नंबर क्या क्वेश्चन है? एक ढक्कन युक्त, क्या बोलो? ढक्कन युक्त, यानी कि एक बेलन है। सुनोगे? एक बेलन है ना, बेलन का अपना क्या है बोलो? ढक्कन भी है। समझ में आ रहा? ढक्कन, ढक्कन ऐसी समझ के, तो चलो मान के चलो ढक्कन ही। ठीक है, तो ये ढक्कन से ऐसे कवर हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो टैंक जो है, टैंक का आधार का क्षेत्रफल दे दिया, बेस क्षेत्रफल, एरिया कितना दिया इसका? 616 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर दे दिया है। हाइट कितना दिया हमारे पास बोलो? 21। ठीक है, मीटर एच दे दिया है। जो पूछेगा वो निकाल सकते हो, सिर्फ क्या करके? एरिया को बेटा बोलो, एरिया का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर 616। क्या बोलो? पाई की जगह क्या होगा? 22/7। आर की जगह आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? 616। आर निकालना है तुमको, ध्यान रहे। ठीक है, 22 से पहले इसको कटाओ, इस पार से इस पार कटाओ जल्दी से। 11 से कटाओगे तो 11 से 2 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर उसके बाद यहां 11 से घटाएंगे, 11 पचे 55। फिर 61 में से 55 जाएगा तो कितना आएगा? 6। 6 और 6 66, कितना आ जाएगा? 56। 2 से घटाओ, कितना आएगा? 28। कितना आएगा बोलो? 28 का 7 से गुना करो, स्क्वायर है ना। 28 इंटू में क्या बोलो? 7। एक टेक्निक हम लोग जानते हैं शुरू से, क्या जानते हैं बोलो बाबू? कि आर को अकेला रखेंगे इधर, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा? रूट। स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा बोलो? रूट। 28 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू क्या बोलो? 7, और ये वाला 7। 4 7 28 हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 7 इंटू 7। बोला हाँ या ना? जोड़ा निकला, कितना आएगा जोड़ा निकल करके? 2 और 7 कितना आएगा बोलो? 14। मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर।
यानी मेरे पास क्या निकल गया, आर कितना निकल गया 14 मीटर, एच कितना निकल गया 21 मीटर। जो पूछा है निकाल दो। क्या पूछा, क्या है, हाँ, समग्र टोटल सरफेस एरिया टीएसए। क्या पूछा बोलो, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच है ना, है कॉमन बोलो, 2 पाई आर कॉमन है, क्या आएगा आर प्लस एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे कितना होगा बोलो 14, 14 प्लस एच की जगह पे कितना होगा 21। ठीक है, 7 से कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में 22 चुके कितना, 2 दूनी 4, 88 आ जाएगा 88। ये कितना हो जाएगा बोलो 35, कितना होगा बोलो 88 का 35 से गुना करो, आंसर आएगा। बोलो जल्दी कितना आएगा, बोलो फटाक से। ठीक है 30 बोलो 80 मीटर स्क्वायर, यही है तुम्हारा क्या बोलो आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है क्लियर है। अब आगे हम लोग जो है, ठीक है, इसी तरीके से एक एक एग्जाम्पल और एक एक प्रयोग और एक एक चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आस्ते आस्ते ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सवाल को पढ़ो, फॉर्मूला याद रखो, जो फॉर्मूला पूछा है वही बैठाना है, एक बार में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास।